पत्रकार के ऊपर जो है हमला किया गया है। आप इस तरीके से करके एक बात समझ लीजिए, आप कहाँ से आई है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि संतोष सिंह गोदी मीडिया नहीं है, ठीक ना। अगर गूगल के दुनिया में पैदा लिए हो तो बालिका गृह मुजफ्फरपुर लिखो, जानती है ना। हम गोदी मीडिया तो नहीं है ना। नहीं, बात आपकी समझ रहे, लेकिन ये बच्चे फ्रस्ट्रेटेड तुम्हारी लड़ाई है यार, तुम लोगों को बताओ तो सही। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बात, गोदी मीडिया से शिकायत हो सकता है, हमसे शिकायत हो सकता है, पुलिस से शिकायत हो सकती है, सरकार से शिकायत हो सकती है, लेकिन अपनी बात तो कहो। जहां आपको बात कहने के लिए कहा जा रहा है, कम से कम उस जगह तो अपनी बात को कहो। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज पटना की सड़कों पर भी हम मीडिया वालों के साथ कुछ उसी तरीके का व्यवहार हुआ जिस तरीके का व्यवहार दिल्ली में देखने को मिला। जो आज मेन एक्सट्रीम मीडिया कहें जिनको, उनके पत्रकार अपने लोगों को हटाते हुए दिखेंगे। ये दौर कभी मैंने नहीं देखा था। हमें याद है जिस डकबंगला पर आज मीडिया वाले मार खाए हैं, उस डकबंगला पर पुलिस वाले भी और आंदोलनकारी भी इस तरीके के गर्मी में हम मीडिया वाले को आइसक्रीम और पानी पिलाते रहे हैं। खुद परेशान क्यों नहीं रहा हो, उनको भरोसा रहता था कि मीडिया वाले खड़े हैं तो पुलिस हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेगा। मीडिया वाले खड़े हैं तो हम जो कहना चाहते हैं वो बातें लाइव देखी जा रही है। आखिर क्या ऐसा हुआ कि यह भरोसा जनता का टूट गया? क्या इसके लिए सिर्फ जनता ही जिम्मेवार है? हम सब जिम्मेवार नहीं हैं। मंथन करने का वक्त आ गया है। मीडिया की नौकरी नहीं है। हम सिस्टम के पार्ट बन गए तो ये तय मानिए घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन सच यही है। आप जुडिशियरी नहीं है कि आपके साथ पलटन चलेगा। आप विधायक नहीं है कि आपको 4 बॉडीगार्ड मिलेगा। आप ब्यूरोक्रेसी नहीं है कि आपकी सुरक्षा के लिए लोग खड़े रहेंगे। जिनकी सुरक्षा में पूरा आलमा लगा हुआ है, वो सरकार के लिए नाक भी रगड़े तो उसको जान बचाने के लिए लोग खड़े हैं। लेकिन हम आप कैसे? हम आपको तो कोई न बॉडीगार्ड है न कुछ नहीं है। एक लोगों यही भरोसा था ना, और इसी भरोसे पर हम लोग नक्सल प्रभावित इलाके में भी चले जाते थे, नक्सलियों से भी बात करके चले आते थे, बड़े से बड़े अपराधियों के मांद में घुस कर भी बात कर कर चले आते थे, बड़े से बड़े नेता के घर भी पहुंच कर बात करके चले आते थे। आज वो स्थिति है क्या? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सिर्फ संस्थान ही जिम्मेवार है। हम मीडिया वाले जिम्मेवार नहीं हैं। जिस तरीके से सड़कों पर हम पिटे हैं, क्या लगता है आपको? ये प्रवृत्ति अगर बढ़ी तो नौकरी हम लोग कर पाएंगे क्या? वक्त आ गया है सोचने का। और एक बात तय मानिए, जो हमने इस पूरे आंदोलन के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया वाली की जो कुछ लोगों की जो हमने भूमिका और रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, परिवार में बेटा बेटी भी माफ नहीं करेगा। जरा सोच लीजिएगा। वैसे आंदोलनकारियों से भी मेरा एक आग्रह है, मीडिया वाला जिसने भी लोगों पकड़ा है उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्रांतिकारिता रहा है, बदलाव के पक्ष धर रहे हैं। कुछ लोग समझौतावादी हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझौता करने को तैयार नहीं है। समझौतावादी तो हर समाज का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ मिसबिहेव करें, गलत व्यवहार करें। वो भी आपका भाई है, आपका परिवार का अंग है, और इस लोकतंत्र में उनकी भी कुछ भूमिका है। इसलिए सरेराह जो आप कर रहे हैं उसको भी सही ठहराया नहीं जा सकता है। लेकिन हम मीडिया वाले के लिए भी कहेंगे कि विचार को कुंद मत करिए, पार्टी मत बनिए। हम पार्टी बन गए हैं। आज मोदी है, 20 साल बाद मोदी नहीं रहेंगे, लेकिन हम मीडिया वाले लोग रहेंगे। सोचिए, आज से 20 साल बाद जब मोदी नहीं रहेंगे
उस दौर के जो पत्रकारिता की चाहत लेकर लोगों लेकर रोड पर उतरेंगे, क्या होगा उनके साथ। अब बस इतना ही सोचने की जरूरत है। आज मैंने भी सुना गोदी मीडिया पे, हमने फाइट किया, हमने बच्चों से बात की। जरा सुनिए हमारे और आंदोलनकारियों के बीच क्या संवाद हुआ है मीडिया को लेकर। जो ये इंटरव्यू ले रहा है लड़का 70 दिन तक बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक मामले में अनशन पर बैठा हुआ था। इस मालूम है सर, मालूम हमको जानते हैं, हम इसलिए अभी आप जितने छात्र हैं ये कोई पत्रकार नहीं है। अभी हम बोले, आप पूछिए हाँ, ये पत्रकार नहीं है। आप ही की तरह गर्दनी बाग में इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। आज माइक लेके आपके सामने है कि आपकी बात जनता तक जाए। मेरा आप जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं ना, वो 2 4 10 सारी मीडिया आपके साथ है, ये बात आप समझ लीजिए। बस एक ही बात है कि आप अपनी बात उस जनता तक पहुंचाइए जिस जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक ना। ये पत्रकार नहीं है, इसका हमने रिपोर्टिंग किया है 70 दिनों तक गर्दनी बाग पे। आज ये आपके बीच सवाल कर रहा है, इसलिए जो भी माइक लेके, हाँ, हम आपको भी जान रहे हैं, हम इनको भी जान रहे हैं, सब बच्चे हैं। ये आपकी लड़ाई सब लड़ रहे हैं। एक बात जान लीजिए, कोई घर में बैठ के लड़ाई लड़ रहा है, कोई सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई लोगों लेके लड़ाई लड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। आप अकेले नहीं हैं, सुनना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, सब लोग आपके साथ हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जो अपनी बात है वो उस आदमी तक पहुंचाइए जो ठेला चला रहा है। उसको जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि ये लड़कियां, ये बच्चे बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी उससे प्रभावित है। कोई ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा पहले गरीब के घर का बच्चा पढ़ता था तो इंजीनियर डॉक्टर बनता था, अब नहीं बन सकता है। अब उसको जाना पड़ेगा एलन में जाके पढ़ने के लिए। पढ़ाई इस तरीके से महंगा कर दिया है। जिस दिन ये ठेला बेचने वाला, पान बेचने वाला, ये चाय बेचने वाला समझ जाएगा ना कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई है, उस दिन देश करवट ले लेगा। हमारी कोशिश यही है, उन लोगों तक बात पहुंचाइए, ठीक है। ताली मत बजाइए, हम नेता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। नहीं, हम नेता नहीं, हम पत्रकार हैं, हम अपने दिल की बात कर रहे हैं। इसलिए आप वहाँ तक, इसलिए जो पूछे, जो मीडिया वाले बात करे, आप उसको अपनी बात कहिए। अपनी बात कहने से मत बचिए। इनका अगर 1000 आदमी देखा तो 1000 आदमी के पास गया, मेरा 500 लोगों ने देखा तो 500 लोगों के बीच गया। लड़ाई का व्यूअर अच्छा है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। लड़ाई वहाँ है, वहाँ लड़ाई लड़िए, ठीक है ना। पुलिस हमारा आदमी है, एक बात समझिए, पुलिस हमारा, सारे लोग हमारे हैं। उनको ये समझना है कि उनके बाल बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है। आज सिपाही का बेटा कोई IAS IPS नहीं बन रहा है, पहले बनता था, उसका भी बाल बच्चा इंजीनियर डॉक्टर। क्यों? पढ़ाई को इस तरीके से कर दिया गया कि कोई इंटरमीडिएट में पढ़ता हुआ बच्चा सीधा गरीब का बच्चा बिना कोचिंग किए हुए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा पढ़ाई को महंगा करके गरीबों से ये हक छीन लिया जा रहा है। समझ गए? टैलेंट वहाँ है। गरीबों से हक नहीं सर, उनके घर तक छीन लिया। हाँ, ये आप समझाइए। इसीलिए सड़कों पर मीडिया बाइकआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी मतलब ये सो पर गोदी मीडिया वाले हैं, उनका सवाल ही ऐसा रहता है। अरे तो आप नहीं, जो सवाल करते हैं ना, जो दिखाते हैं। एक बात हमको बताइए ना, 28 वर्ष हम मेन एक्सट्रीम मीडिया के एडिटर रहे। हाँ, उनको पता है, आप पता है ना, हम एडिटर रहे। आज हम सड़क पर हैं, हम अपना चैनल चला रहे हैं, ठीक है। और सर सड़क पे नहीं आते हैं तुरंत, ये भी बता दे रहे हैं आप लोग। आज हम 1 सप्ताह से बीमार हैं, 102 फीवर है मेरे, लेकिन आज हमको लगा कि नहीं, पटना के सड़कों पर जाके बच्चों से बात करें, क्योंकि जो हम दिल्ली में देख रहे हैं ना, और वही चीज़ पटना में भी देख रहे थे। मीडिया से लड़ाई नहीं आपकी है, आपकी लड़ाई सत्ता से है, ठीक है ना। जो मीडिया गोदी मीडिया जिसको कहते हो ना, वो खुद कम से कम 10 हमारे लोग दिल्ली से फ़ोन कर रहे हैं कि संतोष भाई क्या मैं नौकरी छोड़ूं, कुछ अच्छा यूट्यूब पर कमाई हो जाएगा, घर परिवार चल जाएगा। ये स्थिति है। वो रात में रोता है, ऐसा नहीं है। वो भी कोई भी लोगो उठाया है आज की तारीख में, बदलाव का कोई भी पत्रकार बना है, वो उसका पहला ये एम होता है कि बदलाव चाहिए, ठीक ना। तो मजबूरी में वो आदमी ये है
बहुत कम लोग रवीश कुमार होते हैं, बहुत कम लोग अजीत अंजुम होते हैं, बहुत कम लोग अभिसार शर्मा होते हैं जो अपने संस्थान से लड़के आ गए और पब्लिक उसको हाथों हाथ ले ली। ठीक है ना, इसलिए गोदी मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई मीडिया हो, आप अपनी बात कहिए। वो प्रवृत्ति में मत जाइए जो प्रवृत्ति सरकार चाहती है। हम इतना ही कहें, ठीक है ना। थैंक यू सर। कोई आपका दुश्मन नहीं है, सब आपका दोस्त है। क्योंकि जो गोदी मीडिया में है ना, उसका बाल बच्चा भी कल इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में क्या एंट्रेंस टेस्ट देगा, उस बात को भी दर्द है उसको। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सर। आप लोग लड़िए, शांतिपूर्ण तरीके से लड़िए। सारी मीडिया आपके साथ है। बिना लोकतंत्र की लड़ाई जो है ना, मीडिया के बगैर नहीं लड़ी जा सकती है। ठीक है, आज भी जिम्मेवार मीडिया है इस देश में, इसलिए आपकी बात को प्रमुखता से चलाई जा रही है। ठीक है ना, बिहार सरकार कानून लाया है कि सरकार से सवाल कीजिएगा तो आप पर CCA एक्ट लग जाएगा। ठीक ना, हाई कोर्ट जो है सो मुझे एक स्टोरी करने पर रोक लगा दिया है। आपको नहीं पता होगा कि जिस कोर्ट से हम लोग देखते थे कि उससे हमको मीडिया वाले को हम पर कोई विपदा आएगा तो कोर्ट हमको न्याय देगा, वो कोर्ट कहता है कि तुम खबर मत करो। आप बताओ, कभी सुने थे? पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि संतोष सिंह आप खबर मत करिए। आप अपराधी को जो है ना, पुलिस उसको जिसको अपराधी घोषित कर दिया, चार्जशीट कर दिया, उसको आप अपराधी मत कहिए, उसको कहिए देश का ही प्रधानमंत्री